विगत 2 सप्ताह से धरना प्रदर्शन पर बैठे अधिवक्ताओं को दर्द के जानने के लिए एबीपीएस खबर पहुंची खैनी तहसील। सर, आपका स्वागत है एबीपीएस खबर में। आप अपना नाम बताइए सर। महेश प्रसाद दुबे, एडवोकेट। सर, आप लोग 1-2 सप्ताह से खैनी तहसील धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वादकारियों की बात के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? शासन प्रशासन आपकी आवाज़ सुन रही है या नहीं सुन रही, सर बताइए। कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई होती तो हम लोग को धरने पर बैठने की जरूरत नहीं थी। मैं ये विशिष्ट बात कहना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम अधिवक्ताओं का नहीं है, समस्या जनता की है। गैर विवादित मुकदमे वसीयत, वरासत और बेनामे निस्तारित नहीं हो रहे हैं। केवल धन उगाही के लिए 2-2 साल से, 1.5 साल से, 6-6 महीने से पत्रावलियाँ दबा करके नायब तहसीलदारान बैठे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कि अधिवक्ता बैठे धरना पर और अधिकारी जो है वो फाइलों को खारिज कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? यह उनकी हठधर्मिता है और बदले की कार्रवाई है और इसका हम हिसाब लेंगे। और जन विद्रोह में आंदोलन बदलेगा यदि ऐसी कार्रवाई उच्चाधिकारियों ने किया तो। तालाबंदी का 22 तारीख क्या करना चाहेंगे सर? हाँ, ये हमारी मजबूरी है। हम बैठ करके यहाँ विधवा रुदन करेंगे। ये नीरो रोम जब जल रहा था, नीरो बैठकर चैन की बंसी बजा रहा था। वही काम ये अधिकारी कर रहे हैं। हम यहाँ धरने पर बैठ के चिल्ला रहे हैं और ये बैठ के गुलगप्पे उड़ा रहे हैं। उसको चैम्बर में बैठ करके ये हम चलने नहीं देंगे, इनको भी चैम्बर में घुसने नहीं देंगे। तहसील गेट पर ताला बंद करेंगे और वो जन विद्रोह होगा, जनता हमारे साथ होगी। सर, एबीपीएस खबर के माध्यम से विधवा रुदन के बारे में सर बता दीजिए क्या है? विधवा रुदन वो होता है जिसके आसपास कोई होता नहीं रे, बेचारी दोनों आंख से आंसू बहाती है, बाकी लोग चचा चचा करके चल देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये उसी तरह की स्थिति अधिवक्ता यहाँ नारेबाजी करने बैठे हैं और ये दोनों भ्रष्ट अधिकारी आकर के यहीं बैठते हैं और कोई खोज खबर नहीं लेते हैं, कोई वार्ता नहीं करते हैं, कोई समाधान निकालना नहीं चाहते। ये चाहते तो बैठ करके आधे घंटे 40 मिनट का ये काम है। कितने विवादित मुकदमे और रहते हैं उनका भाजपा की सरकार इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये भ्रष्ट अधिकारियों का मामला है। अब हमको ये मजबूर कर रहे हैं। हम सीएम तक जाएंगे, विधायक को बताएंगे, एमएलए को बताएंगे, सभी संवेदनाहीन हो रहे हैं। यदि विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि संवेदनशील होते तो अखबारों में छप रहा है, आपके माध्यम से जा रहा है, वो भी आकर के इनकी खबर लेते कि जनता का काम क्यों नहीं कर रहे हो। सर, 11:30 बजे एडीएम और एएसपी साउथ खैनी तहसील में आए हैं और अधिवक्ता देखते ही उग्र हो गए। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ वार्ता हुई है क्या? उसी संवेदनहीनता के कारण हम अधिवक्ता उग्र हुए और हमने वयोवृद्ध होने के नाते जवान जुआ अधिवक्ताओं को जाकर के बीच बचाव किया, वरना कुछ अनर्थ हो जाता। जो अनर्थ आगे इसी तरह से अंग्रेजों के कालखंड में जनता ने चौरी चौरा कांड किया था और मैं सीआरओ साहब को बताया हूँ कि यदि शीघ्र समाधान नहीं होगा तो दोबारा चौरी चौरा कांड आप खजनी में कराने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यहाँ बैठ के हड़ताल करेंगे और आप जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे। लिख कर रखा है कि संवेदना प्रशासन का प्राण तत्व है। इतने संवेदनहीन है कि रुक करके वार्ता करने नहीं आए, वो तो हम लोगों ने घेर के वार्ता किया। एडीएम साहब जब थे तो वहाँ पे एसडीएम और तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार थे वहाँ पे? लुक करके थे, छिप करके थे। एडीएम साहब आए और अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी। तहसीलदार और उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार वहाँ पर लुके छुपे अधिवक्ता महेश दुबे जी की आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं। रामकिशन द्विवेदी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन पर विगत 2 सप्ताह से आप बैठे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से? देखिए, खजनी तहसील न्याय का खजाना है, वादकारियों को यहाँ न्याय मिलता है। लेकिन जब से ये अधिकारी आ चुके हैं, तीनों नायब तहसीलदार जनता को गुमराह कर रहे हैं। अविवादित मुकदमे जितने भी हैं उसको पेन डाउन करके रखे हुए हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जजमेंट करते समय कहीं फ़ोन लगा के पूछते हैं इसमें क्या किया जाए। दरखास्त दिया जाता है तो उस पर भी अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, हमसे नहीं जाइए, तहसीलदार साहब से करा ली, ये तो हमारे जुरिडिक्शन में ही नहीं है, कैसे हमारे पास चले आए। ये बात आपसे कौन कहते हैं? नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तीनों नायब तहसीलदार की एक ही गति है। कहने सुनने और करने में कोई अंतर नहीं है। जनता परेशान हो रही है। खजनी तहसील जो न्याय का खजाना, उसको भ्रष्टाचार का खजाना बना दिया गया है। भ्रष्टाचार को ऑलरेडी बढ़ा और प्रशिक्षित जो कानून को हैं वो न्यायालय चला रहे हैं, उनको ऑर्डर शीट लिखने का भी ढंग नहीं, क्या लिखा जाए।
और अधिकारी जो हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है कि हम क्या लिखें, क्या लिखें। आप धरने पे बैठे हैं और मिली जानकारी कि वहाँ अधिकारी फाइल को खारिज कर रहे हैं, तो खारिज तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये होगा कि जिले को दिया जाता है कि हमने इतना डिस्पोजल किया तो अपना खारिज करके दे दे रहे हैं। मिली जानकारी सूचना मिली है कि 110 फाइल को निस्तारण किए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? 110 फाइलों का निस्तारण वह दिए हैं, अभी खारिजा है, वह जजमेंट करके दे नहीं पाए हैं। और लेखपालों को ये जो अप्रशिक्षित कानूनगो हो, लेखपालों को कमाने के लिए, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनाने के लिए हर फाइलों में रिपोर्ट मांग रहे हैं। लेखपाल क्षेत्र में जा रहे हैं और तो और अधिकारी द्वारा भी फ़ोन नंबर, चूँकि भाई ऑनलाइन की व्यवस्था अब तक हो गई है, उन ऑनलाइन व्यवस्था में सबका नंबर मिल जा रहा है। एवं अधिकारियों को, अधिवक्ता इसमें है नहीं, उनको पार्टी को फ़ोन करते रहे, बुला रहे हैं कि अधिवक्ताओं के चक्कर में फंसोगे तो 10 दिन के बदले 10 साल लग जाएगा, हमसे संपर्क करो, हम ऑर्डर दे देंगे। ये पोजीशन है। खैनी तहसील बना भ्रष्टाचारियों का खैनी तहसील बना भ्रष्टाचारियों का आता है, सर आप बताइए। आप गेट पर जाएंगे तो लिखा हुआ है कि जन संवेदना प्रशासन का प्राण तत्व है। बताइए, मुख्य द्वार पे जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है जन संवेदना प्रशासन का प्राण तत्व है। और जब से एसडीएम तहसीलदार आए हुए हैं, इतना संवेदनहीन अधिकारी पूरे प्रदेश में कोई नहीं है और सारी घटनाओं के जिम्मेदार ये दोनों हैं। तहसीलदार जितना बताता है एसडीएम उतना सुनता हो, तो उल्लू है, उल्लू का पट्टा जैसे होता है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। जैसे अभी आप देखे होंगे एडीएम साहब से बात हो रही थी, वो एकदम ऐसे खड़ा था, एक शब्द उसने नहीं कहा कि सर हमने ये कार्रवाई किया, तुम्हारे पास कलम की ताकत है, तुम लिख के भेजते डीएम साहब को कि फलाना तहसीलदार काम नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र होता, कम महत्वपूर्ण पदों पे भेजा जाता। यहाँ इतना महत्वपूर्ण पद पे तुम बैठे हुए हो, तुमको कोई जिम्मेदारी ही नहीं है और तहसीलदार तो मत रहता है। हमको तो लगता है सुबह ही पी लेता है। तहसीलदार मत का क्या मामला है? पीता है, सुबह ही पी लेता है वो। यक्कड़ है हमारा तहसीलदार, पी के मस्त रहता है। तहसीलदार का खैनी तहसीलदार निकले पियक्कड़ है, कहना है सबसे। आप एबीपीएस खबर के माध्यम से जी सर ये बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में लेखपाल क्या संलिप्त हैं? अब लेखपालों को ये सब जानते हैं, लेखपालों को टूल बना रहे हैं सब। लेखपाल को भेजते हैं क्षेत्र में, उनसे पैसा वसूलवाते हैं, आधा पैसा अपने ले लेते हैं। ये सारा गणित जानते हैं किसका है? सब तहसीलदार का। सारा रचनाकार तहसीलदार है, इस घटना का जिम्मेदार तहसीलदार है, रचनाकार तहसीलदार है और उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। क्या वो सरकार को, तहसील को लेखपाल चला रहे हैं? नहीं, ये तहसीलदार चला रहा है। हाँ, लेखपाल चलाएंगे। ये डीलिंग की बात जो आरोप लगा दिया मैंने। आनंद शुक्ल आए हैं, आप देखते हैं आप लोग उग्र हो गए हैं जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमको ये कहना है कि यहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं, यह तहसीलदार साहब से राय लेकर के ही कोई निर्णय पत्रावली में करते हैं और नायब तहसीलदार लोग टोटल पत्रावलियों में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। बैनामा जो पंजीकृत बैनामा है उसमें लेखपाल को जांच के लिए भेजते हैं, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मूल दस्तावेज गायब हो गया है बैनामे या वसीयतनामा में, तो उसमें प्रतिलिपि लगाई गई है, फिर भी उस पर नहीं कर रहे हैं। यह जांच की बात करते हैं और जांच का मतलब है कि समय और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। हमारे यहाँ के तीनों नायब तहसीलदार से मिल करके यहाँ केवल भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। यह अविवादित फाइलों में जब कोई कार्रवाई नहीं करे तो विवादित फाइलों में यह कुछ नहीं कर सकते। यह सबों को कोई जानकारी नहीं है, न नियम की जानकारी है, न ये पत्रावली कभी छूना चाहते हैं। यह टोटल यहाँ के अधिकारी सरकार को बदनाम करने का, हमारे जोगी जी को बदनाम करने का एक आंतरिक षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार, बिना पैसा दिए ये कोई काम नहीं करना चाहते। इसमें लेखपालों को इन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है और उन्हीं के माध्यम से यह जाते हैं मौके पर और पार्टियों से संपर्क करके और उनको बुलाते हैं और अतिरिक्त पैसा लेकर के ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
बार के अध्यक्ष कुलराज जी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एडीएम महोदय आए थे, आप वार्ता कुछ हुई कि नहीं हुई धरना प्रदर्शन में? एडीएम महोदय आए थे, हम लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे, संजोग से उसी गेट पर मिल गए। उन्होंने उनको लगा कि क्या हो रहा है, उनको लगा कि कुछ अप्रत्याशित चीज़ हो रहा है। क्या उनको जानकारी नहीं थी? हमको तो यही लगा कि उनको जानकारी नहीं हो। एक खबर चल रही है चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, एडीएम महोदय खैनी तहसील आए और उनसे अंत में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समस्याओं से अवगत हो गए और अब इसको हम लोग समझ लेंगे, समझ करके बताएंगे। तो लेकिन कोई न तो कायदे से सुने, और वो आए थे किसी और काम से। धरना प्रदर्शन अवरोध रहेगा? जी हाँ, यह तब तक चलेगा जब तक अविवादित फाइलों का निस्तारण नहीं हो जाता है, और अगर इसमें कार्रवाई नहीं कुछ इस बीच में हो जाती है तो 22 तारीख को तालाबंदी का रखा गया है प्रोग्राम। वार्ता हो रही है वो तो हम करेंगे, वो हमारा शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। संवेदना, इतनी संवेदनहीनता क्यों? आज 2 तारीख की बात है, आज 16 फरवरी, हम लोग 4 दिन से तो भूखे होकर लेके बैठे और कोई सूचना नहीं, कोई बुलावा नहीं। फिर मैंने पत्र दिया कि 50 मुकदमे वहाँ, 60 मुकदमे वहाँ, 56 ने वो आदेश कर दिया। वो कुछ पता चला कि आदेश उसमें खारिज हुए, तो जिन मुकदमों के लेकर से उसमें आदेश आदि नहीं। ये कल गाँव पर जाकर पता चला कि हाँ ये मामला सही है। दोनों अधिकारी, दोनों गवाह आए थे, यहाँ बयान कराए थे, अपना बयान दर्ज किए थे, ग्राम प्रधान का बयान है, दूसरी से फिर भी आदेश दिया। जब न्याय पालिका ने ट्रांसफर कर दिया तो न्याय साहब हरीश जी है, कहा क्या कर आगे कौन सा काम है, तो मैडम अब करेंगे। जब उन्होंने नहीं किया तो मैं कैसे करूँ? सही भी बात है, मैं तो मैडम की पक्ष हूँ। जब वाई नाथ हरीश यादव क्यों नहीं करेंगे? कौन सा वो और मान्यवर सर 14 दिन से अधिवक्ता खैनी तहसील में धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। सर आप तहसील परिषद में आज आए हैं, सर क्या निस्तारण कुछ हुआ? अभी आने के बाद पता चला है, हम किसी अन्य मामले में जांच करने के लिए आए थे, तो अभी अधिवक्ता भाई लोग उपस्थित हुए थे। सब लोगों ने कुछ शिकायतें किया हुआ है जो पुराने वाद से संबंधित है, मुकदमे से संबंधित है। इसके संबंध में मैं एसडीएम साहब से वार्ता करके जो भी इनकी मांगे हैं, इनकी मांगे उचित हैं, उस पर हम लोग विचार करके यथाशीघ्र इसका निस्तारण कराएंगे। तो क्या लग रहा है कि इन लोग की मांगे जो है न्यायिक नहीं है? ये देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी है, तो इसमें थोड़ा वार्ता करने के बाद ही इसमें क्लियर हो पाएगा कि किन किन बिंदुओं पे इनकी बात हुई है। उससे एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से बैठ कर हम लोग वार्ता करेंगे, यथाशीघ्र इसका निस्तारण कर दिया सर अधिवक्ताओं से आपका वार्ता हुआ, क्या उसमें लग रहा है निस्तारण क्या है? वो लोग धरना प्रदर्शन भी विगत रहेंगे कि क्या बात? नहीं, धरना प्रदर्शन देखिए, ये तहसील परिसर है, इसमें तमाम फरियादी आते हैं, उनके हित के लिए सबको मिलजुल के कार्य करना चाहिए। तो इसमें हम लोग इसका जो मुकदमे संबंधित जो बातें आप लोगों के द्वारा उठाई गई हैं, इसका निस्तारण करने के बाद ये लोग अपना कार्य शुरू कर देंगे। सर गैर विवादित मामले में क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए गैर विवादित है तो उसको समयांतर्गत तो निस्तारण होना ही है। इस पर हम लोग बात करके सभी नायब तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में जो भी वाद है, इसको समयांतर्गत निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे।